तो अब हम सीखेंगे स्लीव किस तरह बनाते हैं। जो हमारी बॉक्स होती है उसकी डायलन, अगर हमें स्लीव भी चाहिए, जो स्लीव होती है बॉक्स के ऊपर हम लगाते हैं, जिसमें इन साइड हमारा बॉक्स आ जाता है, तो उसकी डायलन किस तरह बनाएंगे। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो स्लीव किस किस्म की स्लीव बनानी है और उसका बनाने का तरीका क्या है। ये हमारा नॉर्मल बॉक्स है, आपका बॉक्स बन गया है और आपको कस्टमर कह रहा है कि मुझे स्लीव भी चाहिए। तो स्लीव की डायलन का साइज किस तरह लेते हैं, इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो स्लीव होती है वो थोड़ी सी हमारी बड़ी होती है, जो हमारा बॉक्स होता है उससे थोड़ी सी बड़ी होगी। स्लीव किस किस्म की होती है, डिफरेंट किस्म की स्लीव होती हैं। इसमें आपका कटिंग एरिया भी आ जाता है, नॉर्मल स्लीव भी हो जाती है। सम टाइम क्या होता है, नीचे आपका बॉक्स सिंपल होता है, ऊपर स्लीव उसके ऊपर ज़रा अच्छा वर्क कर लेते हैं, जो मेन डिस्प्ले होता है। सम टाइम क्या होता है, आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो इतनी खास नहीं होती, मार्केट में चल नहीं रही होती, क्योंकि फर्स्ट एक्सप्रेशन जो होता है वो आपकी पैकेजिंग का डिज़ाइन होता है, वो अच्छा होना चाहिए। अगर वो आपको लगता है कि वो अच्छा नहीं बना, तो फिर क्या होता है, कस्टमर एडिशनल ऐड करता है स्लीव जो फ्रंट के ऊपर नज़र आ रही होती है। तो उसको भी बनाने का एक तरीका होता है, डिफरेंट किस्म की स्लीव्स होती हैं। तो वो कैसे होती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उसका सारा प्रोसेस कैसे होता है, वो किस तरह बनाते हैं। तो ये हमारी डायलाइन है और अब हमें इसकी स्लीव बनानी है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपने जो भी कटिंग अगर रखनी है या स्लीव बनानी है, उसका तरीका क्या है। एक तो नॉर्मल स्लीव होती है, मैं क्या करता हूँ, ये सेम कॉपी लेके आता हूँ यहाँ पे। ये हमारा एक्चुअल बॉक्स है, इसी के साइज के अकॉर्डिंग हमारी स्लीव बननी है। अभी यहाँ पे मैं आपको साइज बता देता हूँ, ये हमारा साइज है। पहले तो आप देखें नॉर्मल स्लीव, स्लीव क्या होती है, मैं इसके फ्लैप्स उड़ा दूंगा और नीचे वाली भी फ्लैप खत्म कर दी हमने। अभी इसमें हमारा ये सब कटिंग होगा, इसमें हमारा ये अंदर वाली सब क्रीजिंग है और ये बाकी पूरा एरिया कटिंग हो गया। स्लीव की हमारी पास शेप आ गई, ठीक है। अब इसका साइज कैसे सेट करना हमने, अगर यही सेम साइज आप रखेंगे तो ये बॉक्स के ऊपर बाहर की तरफ आएगी नहीं, क्योंकि ये सेम साइज है। इसलिए इसको हमने थोड़ा थोड़ा बड़ा करना है ताकि इस स्लीव के इनसाइड हमारा बॉक्स आ सके। तो साइज क्या है हमारा, यहाँ पे मेरा बॉक्स का जो फ्रंट है वो आप देखें 12 है, और यहाँ पे इस टाइम स्लीव भी 12 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे एडिशनल 0.2 mm, 0.2 सेंटीमीटर या 2 mm आप कह सकते हैं। इसको मैंने 2 mm किया है, ओके किया। और ये मैं ज़्यादा इसी के ऊपर आपको प्रेफर करता हूँ कि आप इसी तरह जब साइज चेंज करना होता है यहाँ से करें, ठीक है। ये इतना मैंने कीबोर्ड इंक्रीमेंट ले लिया हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन सेलेक्ट करूँगा और ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया। ये वाला साइज बड़ा कर रहा हूँ मैं इस टाइम, सिर्फ ये एरिया पकड़ के इसको राइट प्रेस कर दूंगा। ये देखें यहाँ से यहाँ 2 mm इंक्रीज हो गया है साइज। ये हमारा साइज वैसे का वैसे ही है, आपको दिखाता हूँ। ये देखें 12 था तो ये कितना हो गया, 12.2 हो गया। इसी तरह बैक को भी करना आपने। ये बैक का भी सिलेक्ट किया मैंने, इसको लेफ्ट कर दिया, ये भी बड़ा हो गया। अब हमारे जो एक्चुअल बॉक्स है उसकी विड्थ कितनी है, जो साइड है 5 है, तो इसको भी हमने बड़ा करना है, क्योंकि ये भी 5 है, इसको भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो जो साइड है वो आप कर सकते हैं 0.18, ठीक है। इतना कर लें ताकि थोड़ी सी स्लीव टाइट हो। 0.2 भी ले सकते हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड साइज है, लेकिन हल्की सी टाइट होनी चाहिए, इजीली जो हमारी स्लीव नीचे ना गिरे। तो 0.18 मैंने कर लिया। तो इसी तरह ये साइड्स को भी, इसको भी बड़ी करेंगे और इसको भी बड़ी करेंगे। इसको भी मैंने बड़ा कर लिया और इसको भी बड़ा कर लिया, ठीक है। और अभी जो हाइट है हमारी, जो हाइट हमारी है वो सेम सेम है, बॉक्स की जितनी है ना, 16 है। तो इसकी स्लीव की भी हाइट हम 1 मिली छोटी रखेंगे, ठीक है। यहाँ से हम ले लेंगे 0.1 mm,
और डायरेक्ट सिलेक्शन से इसकी मैंने जो स्लीव की है थोड़ी सी छोटी कर दी है। ये माइनर सी है, 1 mm ना होने के बराबर होता है, लेकिन आपने छोटी करनी है। तो ये हमारी स्लीव हो गई, ये बॉक्स हो गया और ये स्लीव। अगर आप इसको कटिंग करेंगे तो ये बॉक्स के ऊपर इनसाइड जिस तरह मैंने आपको वीडियो में शो करवाया सेम उसी तरह आपका नजर आएगा। ये तो होगी नॉर्मल स्लीव। अभी क्या होता है, आपको चाहिए थोड़ी सी कटिंग वाली स्लीव। अगर आपका साइज यही है, इसी के ऊपर आप कटिंग स्टाइल सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर कहता है मुझे ये कटिंग ऐसे ही चाहिए, ऐसे। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसी डायलन की शेप चेंज करेंगे, स्टाइल चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, कोई स्टाइल इस तरह का कस्टमर को चाहिए, हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको अटैच करते हैं। इसका मैं ये सेंटर ले लेता हूँ, यहाँ से ही कुछ भी स्लीव आप शेप बना सकते हैं, कटिंग भी रख सकते हैं। मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये देख, कुछ इस तरह की कस्टमर कह रहा है क्या मुझे स्लीव का स्टाइल बना दें। अगर हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे। ठीक है, ये देखें, इन तीनों को सेलेक्ट किया, ये शेप बन रही है। ठीक है, ये पाथफाइंडर में गया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, अब क्योंकि हमारी सारी डायलें सेपरेट सेपरेट हैं, ठीक है, अभी हम एक ही मर्तबा सारा फंक्शन कर लेंगे। यहाँ पे सेम ये चीज़ को मैं इसके बराबर करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अब ये देखें, और इधर से मैं आपको सेपरेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, इसको ग्रुप कर लिया पहले, और यहाँ से हम एक रेक्टेंगल वाइल्ड फ्रेम ले लिया मैंने। यहाँ से एक मैंने रेक्टेंगल लिया, और इनको मैं डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड किया तो ये देखें, हमारे पास ये पाथ बन गई। ये पाथ मुझे नहीं चाहिए, ये बाई वाला भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ये पाथ चाहिए था, इसको मैंने यूनिट कर दिया। ठीक है, इसी तरह इसको भी मैंने करना है। इसको भी यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल लिया, और इसको भी हम कर लेंगे इस तरह डिवाइड। और जो हमें नहीं चाहिए उसको हमें डिलीट करना है, क्योंकि हम फ्रंट और साइड के हिसाब से खेल रहे हैं ना। और ये इस तरह हो गया। ठीक है, और फ्रंट और बैक हमारा सेम हो जाएगा। ये देखो, फ्रंट एंड बैक, सॉरी, दोनों साइडें हमारी सेम होगी। पहले इनको आप ग्रुप कर लो, अनग्रुप, और इसके साथ अटैच कर दो। अच्छा, यहाँ पे देखें ये छोटी आ रही है, इसका मतलब सिर्फ ये एक साइड पे आएगी, यहाँ पे हमारा फुल बॉक्स होगा। ठीक है, ये दूसरी साइड वो सेम बड़ी ही रहेगी। और बैक वाली हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इसको रिफ्लेक्ट कर लेंगे। ओके, और इसके साथ अटैच कर देंगे। ये देखें, अब यहाँ पे जो फर्क आ रहा है आप मैन्युअली ठीक करें। ये ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, इसको हम पकड़ के अगर हम ऐसे करते हैं, हमारी शेप तो नहीं खराब हो रही। थोड़ी सी शेप हमारी खराब हो रही है। अब इसको मैन्युअली सेट कर लें, स्मूथ टूल के ऊपर जाके। तकरीबन यहाँ पे। और ये ऐसे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपने एंकर पॉइंट ऊपर कर लेना है, या ये वाला एंकर पॉइंट इसके साथ अटैच करें। अब ये देखें, यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, ये ऊपर वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, ये वाला। ये देखो, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। ये लाइनें हमारी, यहाँ अगर आप पूरे को सिलेक्ट करके वही फार्मूला आउटलाइन की, और इसका कलर चेंज करके अनग्रुप किया, ये डिवाइड खत्म कर दिए लाइंस। और ये जो हमारी लाइंस हैं, ये हम, ये देखिए अब डबल शो हो रही है, क्योंकि मैंने जो हमने पाथ लिए थे हल्की सी उसमें माइनर सा फर्क आ गया था, इसलिए ये डबल लाइन शो कर रही हैं। ठीक है, ये देखें, ये भी डबल लाइन शो कर रही है। तो ये हमारी सारी क्रीजिंग हो गई।
इसको हम ब्लैक शो करेंगे। ये नीचे वाली भी हमारी, ये एक ही लाइन है ना, ये चीज, ये देखें ये ही बॉक्स है, उसकी इस तरह ये स्लीव बन गई। ये जब स्लीव का जो डिज़ाइन हम सेट करते हैं, ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया है कि ये किस तरह बनता है। लेकिन ये जो कटिंग एरिया होता है, जो स्लीव का कहाँ कट का क्या क्या करना है, वो डिज़ाइन के हिसाब से होता है। अगर डिज़ाइन की शेप कुछ इस तरह की आ रही है, फिर उस हिसाब से वो हम कटिंग सेट करते हैं। ये तो जस्ट मैंने आपको बताया है कि ये आपने किस तरह ये करना है। ठीक है, ये जब डिज़ाइन बना लेते हैं, फिर बाद में स्लीव की सेटिंग होती है। ठीक है, तो अगर हम ये स्लीव को, हमारा क्योंकि हमने साइज तो सेट कर लिया था, इसको हम जब अपने बॉक्स के ऊपर रखेंगे, तो ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। ये देखें, नीचे हमारा बॉक्स है, ऊपर स्लीव आ गई, वो देखें थोड़ी सी बड़ी जा रही है। ये देखें थोड़ी सी बड़ी जा रही है ना स्लीव। यहाँ पे हम, नीचे हमारा बॉक्स है, ऊपर हमारी स्लीव है। तो ये इस तरह का वर्क करेगा। यहाँ से देखें फुल टच है, यहाँ से, यहाँ से भी फुल टच है। ये पेस्टिंग इसके साथ हो जाएगी। ये हमारा फ्रंट एंड बैक हो गया। तो ये स्लीव का साइज इस तरह लेते हैं। डिफरेंट किस्म की आप स्लीव ले सकते हैं। यहाँ पे अगर कटिंग आपको चाहिए, आप कटिंग एरिया भी दे सकते हैं। अगर राउंड कटिंग चाहिए आपको, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रख के इसको सेंटर करके हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखें, ये राउंड आ गया हमारा। ये कटिंग है। यानी स्लीव के अंदर भी इन कटिंग हम कर सकते हैं। और ये जो कटिंग सर्कल है, इसके नीचे से हमारा बॉक्स नजर आएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारी स्लीव होगी। ठीक है, और ये हमारा बॉक्स हो गया। तो जब हम स्लीव रखेंगे, ये कुछ इस तरह की, कुछ इस तरह का हो जाएगा। और ये हमारा कटिंग है, इसके नीचे से हमारा ये बॉक्स नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे कुछ जो नीचे बॉक्स के ऊपर कोई भी नाम लिखा होगा, वहां से शो हो जाएगा हमें। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर डिज़ाइन किस तरह करते हैं। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि अगर कोई न्यू न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो भी अगर पैकेजिंग डिज़ाइन सीखना चाहते हैं प्रॉपरली, तो वो यहाँ पे इजीली देख सकें।